तो खैर श्री राधा गुरुदेव भगवान के चरित्र में कल की कथा में हमने सुना था किस प्रकार श्री महाराज जी और श्री राधा बाबा का जो है मिलन हुआ है, और किस प्रकार राधा बाबा ने महाराज जी के स्वरूप को पहचाना जब महाराज जी बाहर जाकर बैठ गए गीता वाटिका के गेट पर कि देखें, जब भी राधा बाबा को समय मिलेगा तब उनका दर्शन होगा। राधा बाबा स्वयं गेट पर चलकर आए क्योंकि वे जानते थे कि कोई साधारण महापुरुष नहीं आए हैं हमसे मिलने के लिए, एक बहुत अच्छे महात्मा आए हैं। खैर, दो संतों का बड़ा अद्भुत ये मिलन हुआ है। और उसके बाद जो है श्री महाराज जी पुनः गोवर्धन जी में लौट कर आए। अब गीता जयंती पर किस प्रकार सब आयोजन हुआ, ये बड़ी सुंदर बात है और सुनने योग्य बात है। कहते हैं, श्री गोवर्धन आने के पश्चात महाराज जी के नेतृत्व में अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का शुभारंभ हुआ है, और उनमें से एक था गीता जयंती का समारोह। मतलब बहुत से कार्य श्री महाराज जी ने किए, उनमें से एक कार्य था गीता जयंती का समारोह। तो कहते हैं कि अपने सहृदय सहयोगी कविवर श्री देवकी नंदन कुमेरिया जी के अनुरोध से आपने गोवर्धन जी में प्रथम बार गीता जयंती को प्रारंभ किया, और इस समारोह में प्रातः हवन, सस्वर गीता का पाठ और अपराह में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता था। मतलब तीन काम होते थे गीता जयंती के अवसर पर। सबसे पहले तो हवन किया जाता था, उसके बाद फिर गीता जी का पाठ होता था, संपूर्ण भगवत गीता का। उसके बाद फिर रात में शोभा यात्रा निकाली जाती थी, और ये सब काम कुमेरिया जी के सहयोग से हुआ। आशा करता हूँ कि अभी तक आपको देवकी नंदन कुमेरिया जी के विषय में पता लग गया होगा कि कौन है देवकी नंदन कुमेरिया जी, और महाराज जी के जीवन में, जीवन चरित्र में जो उनकी भूमिका है वो हम किस प्रकार से सुनते आ रहे हैं। अभी तक तो आप सब जान ही गए होंगे। तो हाँ, खैर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बड़ी सावधानी से जो है कथा को सुन रहे हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से ये सब कार्य हो रहा था। श्री महाराज जी के जो सुदृढ़ संकल्प से श्री गीता जयंती में प्रतिवर्ष मनाई जाने लगी, और इसका स्वरूप जो है उत्तरोत्तर भव्य होता गया। मतलब और जो है लोग हर साल आते जुड़ते, तो और प्रेम से जो है गीता जयंती का समारोह हर साल मनाया जाता, और इसका स्वरूप बढ़ता ही चला गया। तो कहते हैं इस प्रकार से गीता जयंती का समारोह हर वर्ष होता, और खूब आनंद से सब लोग जुड़ते, गीता जी का पाठ करते। आगे चलकर इसमें जो है भारत के सुप्रसिद्ध वीणा वादक, क्षमा चाहूंगा, सुप्रसिद्ध वीणा वादक संगीत सम्राट स्वामी श्री पार्वतीकर जैसे मूर्धन्त संगीतज्ञ भी भाग लेते थे। मतलब फिर इतना भव्य हो गया ये गीता जयंती का महोत्सव कि इसमें बड़े बड़े वीणा वादक, सितार वादक आदि आने लगे, और खूब सुंदर सुंदर सब कार्य होने लगे। पुष्टि मार्ग में प्रथम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज, जिन्हें प्रथमेश जी भी कहा जाता है, तो वे सब आचार्य मनीषी भी समय समय पर वहां आते, बड़े बड़े संत वहां आते और इस समारोह में भाग लेते। और कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज जी द्वारा प्रारंभ किया हुआ ये गीता जयंती का समारोह आज भी श्री गोवर्धन जी में मनाया जाता है। खैर, एक और कथा प्राप्त होती है कि संघ के प्रति महाराज जी की आस्था किस प्रकार हुई। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, आरएसएस जो है, उसकी बात हो रही। अभी आरएसएस की स्थिति थोड़ी खराब है मेरी दृष्टि में। मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि आरएसएस का कहना है कि भैया जाति पाति को मिटा दो, सब एक हो जाओ, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य। तो ये मूर्खता है, क्योंकि अगर आप वर्णाश्रम धर्म को ही मिटा देंगे तो सनातन धर्म रहेगा ही नहीं। केवल हिंदू हिंदू चिल्लाने से कोई हिंदू नहीं होता है। तो ये जो मूर्खता है, इसका सहयोग तो मैं नहीं करता हूँ। उस समय जो है संघ का स्वरूप थोड़ा अच्छा था। कहते राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के प्रति समर्पित ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक प्रख्यात संस्थान के प्रति महाराज जी की अत्यंत आस्था थी। संघ के उत्सवों में वे सम्मिलित हुआ करते थे, तथा गुरु दक्षिणा के उत्सव पर धनराशि के साथ नारियल एवं यज्ञोपवीत भी भेंट करते थे श्री महाराज जी। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री महाराज जी के पास आया करते थे, और अनेक अपरिहार्य कारणों से कई बार संघ के जो है प्रभात एवं सायंकालीन शाखाएं निर्वाणी अखाड़े के प्रांगण में लगा करती थी। आज भी शाखा लगती, शाखा में क्या ट्रेनिंग होती है एक तरह से। तो बहुत अच्छा कार्य होता है। बस मुझे तो एक फिलोसफी उनकी बिल्कुल ठीक नहीं लगी, जिसका मैं विरोध करता हूँ। बाकी तो सब ठीक ही है।
कहते हैं संघ के यशस्वी जो पदाधिकारी थे, जो संघ का संचालन करते थे, श्री माधवराव सदाशिवराव गुरुजी, माधवराव सदाशिवराव गुरुजी उनका नाम था। तो कहते हैं कि वे महाराज जी के बड़े निकट थे और वे महाराज जी के पास आते थे। जब तक आप कोई भी संस्थान बना रहे हैं और उसमें अगर आप संतों का सहयोग नहीं ले रहे हैं, संतों का निर्देश नहीं ले रहे हैं, तब तक काम होगा नहीं अच्छा। इसलिए संतों का आश्रय लेना बड़ा आवश्यक है। इसलिए जो सदाशिवराव माधवराव जी, ये भी महाराज जी के पास आते, इनसे सलाह लेते, महाराज जी से पूछते कि महाराज जी कुछ हमसे गलती हो रही हो तो आप बताइए, हम उसको सुधारें और अच्छे से काम करें। महाराज जी का राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है एकदम सजगतापूर्ण व्यवहारिक दृष्टिकोण था। महाराज जी राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत प्रेम से अपने इस देश को देखते थे। भारतवर्ष तो महाराज भारतवर्ष है, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए जो भगवान का भक्त है वो राष्ट्र का भक्त तो होगा ही निश्चित रूप से। वास्तव में वो सबका ही भक्त है। अब भगवान का जो भक्त है, क्या वो कभी प्रकृति का विरोध करेगा? क्या वो कभी मनुष्य का विरोध करेगा? क्या वो कभी जीव जंतु का विरोध करेगा? वो किसी का विरोध नहीं कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, निज प्रभु मैं देखहि जगत, तो केहि सन करें विरोध। सारा संसार उसकी दृष्टि में प्रभु में है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। इस प्रकार से जो है राष्ट्र के प्रति भी उनकी बड़ी सुंदर दृष्टि थी। कहते हैं भारतीय जनसंघ में नगर अध्यक्ष के रूप में भी वे एक बार आए। कहते हैं भारतीय जन मानस की परंपरागत सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए भारतीय जनसंघ नामक एक राजनीतिक दल का गठन हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। समाज के शिक्षित देशभक्त एवं चरित्रवान लोग स्वाभाविक रूप से इस दल में जुड़े। जो अच्छे अच्छे लोग थे वो जुड़े और धार्मिक लोगों की सहानुभूति से इस दल का निर्माण हुआ। जनसंघ की गोवर्धन इकाई में सन 1953 में ही ये प्रारंभ हुआ था, इस पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण। और महाराज जी को जो है राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। फिर भी अपने निजी जनों के आग्रह से वे कई वर्षों तक जनसंघ में अध्यक्ष के पद पर विराजमान रहे। विश्वास मानिए, वैष्णवों को जो है पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको भगवान के भजन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है सब उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, हमें उससे दूर रहना चाहिए, इतनी बात है। कहते हैं संघ एवं भारतीय जनसंघ से इस प्रकार का लगाव आपकी राष्ट्रीय भावना का परिचय था। हालांकि महाराज जी को कोई ऐसा उसमें रुचि नहीं थी, पर सब प्रेमी जनों ने कहा कि आप जो है बड़े अच्छे महात्मा है, और आप जैसा कोई महात्मा अगर हमारे साथ रहेगा तो हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा। तो इसीलिए जो है आप हमारे इस राजनीतिक दल से जुड़ जाइए और आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। तो अपने प्रियजनों के कहने पर फिर महाराज जी उसके अध्यक्ष भी बने रहे। कहते हैं 1955 1955 की घटना है। कुछ सैनिक कुसुम सरोवर के तट पर वन क्षेत्र में शिकार करने लगे। खरगोश आदि वन्य प्राणियों को मारकर मांस भक्षण करना, यही उनका कार्य था। तो कुछ साधु संतों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे उद्दंड सैनिक शस्त्र दिखाकर बड़े आतंकित करते थे। अब जो सैनिक हैं, वो सैनिक तो महाराज बंदूकें निकाल लेते थे और बंदूक निकाल कर आतंकित करते थे। तो इस प्रकार साधुओं को डराते और मांस आदि खाते रहते। तो कहते हैं संघ के वरिष्ठ स्वयं सेवक श्री देवकीनंदन कुमेरिया जी ने अन्य कोई स्वयं सेवक से सहयोग न लेते हुए उन्हें रोकने की योजना बनाई। अब वो योजना कैसी थी, अब वो सुनने योग्य है, बड़ी सुंदर बात है। नहीं देखिए, वोट तो कीजिए, वोट तो करना आपका अधिकार है, हमारा हमारे देश के प्रति जो है कर्तव्य है, वो अच्छी बात है। पर वैसे मतलब ज्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए कि हम, मुख्य बात ये है कि व्यक्ति की प्रशंसा ना करने लग जाएं। अभी की बात है, कुछ दिन पहले एक अब जो है वैष्णव ही है, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने खूब महाराज प्रशंसा की कि भैया मोदी जी ने बहुत काम किया, और मोदी, अच्छी बात है मोदी जी ने काम किया, हमें भगवान की प्रशंसा करनी है। मोदी जी ने जो काम किया वो भगवान के बल से किया, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, पर ये ना हो कि हम मोदी जी का ही भजन करने लग जाएं। वैसे वोट तो आप कीजिए, वो तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से आ, हाँ, देवकीनंदन कुमेरिया जी ने क्या योजना बनाई वो हमें सुनना है। कहते हैं एक ओर स्वयं सेवकों का जोश था, तथा दूसरी ओर सशस्त्र सैनिक दस्ता।
स्वयं सेवकों के पास तो कोई सैनिक वो बंदूकें तो थी नहीं, और जो सैनिक थे उनके हाथों में, सबके हाथों में बंदूक थी। तो बोले ऐसे जोश के साथ साथ बुद्धि कौशल का होना बड़ा आवश्यक है। अगर आप खाली आप में जोश है और आप बॉर्डर पर चले गए कि हम तो जो पाकिस्तानी है उनको खत्म कर देंगे, तो वो तो गोली चला देंगे, आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए बुद्धिमत्ता होना बहुत आवश्यक है युद्ध में। तो कहते हैं श्री महाराज जी ने अपनी दूरदर्शिता से इन स्वयं सेवकों को ऐसा मार्गदर्शन दिया कि बिना किसी संघर्ष के और बिना किसी लड़ाई के स्वयं जो है सैनिकों को इन्होंने भगा दिया, और उनको भागना पड़ा। ये महाराज जी की निपुणता थी। यानी कि महाराज जी राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, पर उनको राजनीति का पूरा ज्ञान था। युद्ध नीति में रुचि नहीं रखते थे, युद्ध नीति का ज्ञान था। कैसे? जो भगवान का भक्त होता है उसमें सब सद्गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, उसको सब ज्ञान स्वतः ही मिल जाता है। तो महाराज जी ने इनको योजना बताई, तो इस प्रकार से वो सैनिक सब डर के भागे, और जो बेचारे वन के जीव थे उनकी रक्षा हुई। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो केवल बस 5-10 मिनट मुझे और दीजिए, फिर वाणी को हम विश्राम देंगे। एक प्रसंग और सुनना है, फिर कल की कथा में हमें श्री हरे राम बाबा का प्रसंग सुनने को मिलेगा। आपको मैंने बहुत से भजन सुनाए हैं हरे राम बाबा के। तो हरे राम बाबा के विषय में मैंने कहा भी था, भगवान जब कृपा करेंगे हम उनका चरित्र सुनेंगे। तो ऐसा लगता है मानो कृपा हो गई है। तो हरे राम बाबा का बड़ा सुंदर और बहुत विस्तृत चरित्र है। जैसे श्री राधा बाबा का चरित्र हमने सुना, और श्री पंडित जी का सुना, तो वो तो छोटे छोटे प्रसंग थे ना। राधा बाबा का बहुत विस्तृत चरित्र श्री गुरुदेव भगवान ने लिखा, क्षमा चाहूंगा, हरे राम बाबा का। तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे, और उनके 2-3 भजन भी साथ के साथ सुन लेंगे। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं श्री हरे राम बाबा के, वो हम कल सुनेंगे। केवल एक छोटा सा प्रसंग अभी सुनकर फिर वाणी को विश्राम देते हैं। कहते हैं कि परंपरागत प्राचीन स्थल मंदिर एवं आश्रमों को संपत्ति लोलुप उद्दंड तत्वों से सुरक्षित करना श्री महाराज जी के व्याप्त कार्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग था। क्योंकि जो लोग मंदिर आदि के प्रांगण में रहते हैं या कार्य करते हैं, इनके मन में लालच सहज ही आ जाता है। इनको लगता है कि मंदिर हमारा ही तो है। क्योंकि मुख्य बात यह है कि जो ज्ञान मार्गी लोग होते हैं ना, वो भगवान के जो विग्रह हैं उनको एक प्रतीक समझते हैं, कि जैसे जो हमारे परमात्मा है वो परमात्मा का प्रतीक है, ये एक मूर्ति। लेकिन भक्ति मार्गी लोग ऐसा नहीं समझते। अब आपको मैं कह दूं कि आपके साथ विराजमान जो ठाकुर जी हैं वो केवल एक मूर्ति है, तो आपको बड़ा दुख होगा कि ये कैसी बात आप कह रहे हो। क्योंकि हम जो है श्री ठाकुर जी को ठाकुर जी मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं, और वास्तव में वे प्रत्यक्ष हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम मानते हैं, वे हैं। ज्ञान मार्गी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि क्या है, मूर्ति ही तो है। तो इसलिए वो भगवान की विग्रह का सम्मान नहीं कर पाते, तो उनके हृदय में काम क्रोध आदि आ जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई। कुछ ऐसे उद्दंड लोग वहां भी थे, उन्होंने सोचा कि मंदिर में तो बहुत सा धन आता ही है, तो हम उस धन को अपने पास रख लें, उसमें भगवान का क्या ही घाटा हो जाएगा, भगवान के पास कमी थोड़ी। तो ऐसा सोचकर इन्होंने बहुत सी उद्दंड चेष्टाएं की। पर महाराज जी ने इनको बहुत प्रकार से इनके खिलाफ मुकदमे किए, और हमने 2-3 मुकदमे तो सुने भी। तो इस प्रकार से महाराज जी के कार्य क्षेत्र में ये भी एक महत्वपूर्ण अंग था, कि महाराज जी का यही प्रयास था कि जो ऐसे मठ मंदिर हैं जो बहुत पुराने हो गए, या जिनको लोग जानते नहीं आज के समय में, या जिन पर कोई कब्जा करके बैठ गया, उनका पुनः निर्माण हो, पुनः उनकी जागृति हो। जैसे श्री राम मंदिर है, वैसा राम मंदिर एकदम लुप्त प्राय हो गया था ना, अब राम मंदिर पुनः बना है, तो पुनः जागृति हुई लोगों में। एक लहर सी महाराज दौड़ गई 22 जनवरी के दिन, राम मंदिर जब बना। तो उस प्रकार से पुनः संरक्षण होना चाहिए। कहते हैं उनका कहना था कि तीर्थ स्थलों, साधन स्थलों तथा सांस्कृतिक केंद्रों पर मंदिर निर्माण करना प्रशंसनीय कार्य है। अब जहाँ तीर्थ है वहां अगर मंदिर होगा तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर होगा तो सब लोग दर्शन करेंगे और तीर्थ का महात्म्य समझेंगे। मंदिर में केवल इतना कार्य नहीं कि आप दर्शन करके आ जाएं। मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो जो ब्राह्मण हैं उनको प्रणाम करें, उनसे कुछ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें समझें। तो ये है मंदिर जाने का उद्देश्य। तो कहते हैं कि तीर्थ स्थलों में मंदिर होंगे तो उससे ये लाभ हो जाएगा कि मंदिर का दर्शन जो लोग करेंगे उनको कुछ तीर्थ के बारे में जानने को भी मिलेगा।
तो इस प्रकार से श्री महाराज जी का ये विचार था। कहते हैं प्राचीन मंदिर देवालयों में सुरक्षा करना, ये महाराज जी का एक लक्ष्य था, क्योंकि बहुत से ऐसे मंदिर थे जिनका निर्माण तो हो गया था पर उनका रक्षण नहीं हो पाया। गोवर्धन एवं उसके आसपास की ही नहीं, पूरे राजस्थान में और जो महाराज जी का पूरा क्षेत्र था, पूरे उस क्षेत्र में प्राचीन मंदिरों की इस सुरक्षा के लिए महाराज जी ने बहुत से प्रयास किए। ऐसे अनेक मंदिर आश्रमों की सुरक्षा एवं उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था श्री महाराज जी के द्वारा ही संपन्न हुई, जो कुशल व्यक्ति के अभाव में अथवा क्षेत्रीय अराजकताओं की उदंडता के कारण घोर संकट में थे। यानी कि जो मंदिर बहुत संकट में थे, उनको महाराज जी ने पुनः जागृत किया। सरल बात इतनी। दौसा नाम का एक जिला है राजस्थान में। कहते हैं दौसा के समीप एक प्राचीन मंदिर के महंत की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो उसकी चल व अचल संपत्ति को वहां के अराजक तत्वों ने हड़प लिया। इसकी सूचना मिलते ही श्री महाराज जी सक्रिय हुए एवं कुछ संतों को भेजकर वहां एक योग्य साधु को पदासीन किया और स्थान को सुरक्षित कर दिया। और जो लोग मंदिर की सारी संपत्ति लूटना चाहते थे ना, वो तुरंत भाग गए, क्योंकि नए महंत आ गए तो सब काम सुचारू रूप से फिर से चलने लग गया। यानी कि महाराज जी ने बहुत से ऐसे कार्य किए, केवल वृंदावन में नहीं, केवल राजस्थान में नहीं, अयोध्या जी में भी। हमने पहले भी कथाएं हम सुन चुके हैं, अगर आप लोगों को याद होगा। महाराज जी ने अयोध्या में रहकर इतने सब स्थानों को पुनः उजागर कर दिया। कहाँ कहाँ से प्रमाण ढूंढे, कहाँ कहाँ से सब संतों से बात की और सब स्थानों को पुनः उजागर किया। आज भी महाराज जी की कृपा से पूरे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनका संरक्षण हुआ है। और मुख्य रूप से राजस्थान और अयोध्या जी, राजस्थान और यूपी में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनका रक्षण श्री महाराज जी की कृपा से हुआ है। खैर, भरतपुर के कामा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर के वृत्त महंत जी का भी देहांत हो गया। तो ठाकुर जी की सेवा पूजा करने वाला वहां कोई था नहीं। तो चारों ओर मेव मुसलमानों के गांव थे। मंदिर का अपना एक विशाल वनखंड व पर्याप्त भूमि थी। असामाजिक तत्वों ने जो है मंदिर को हथियाने के लिए उसकी बाहरी दीवारों को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको पता ही है हमारे यहाँ मंदिरों की क्या स्थिति। मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद बना दिए जाते थे। तो ऐसे ही अब ये जो स्थान था, यहाँ के महंत जी का देहांत हुआ, तो जितने भी वहाँ उद्दंड लोग थे उन्होंने सोचा कि महाराज मस्जिद बना देंगे यहाँ मंदिर तोड़ के। तो उन्होंने दीवारों को तोड़ना शुरू किया। सूचना पाते ही महाराज जी ने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजा। ठाकुर जी की दैनिक सेवा पूजा वहां सुचारू रूप से शुरू हुई, तो वो उद्दंड भी भाग गए। तो इस प्रकार से महाराज जी ने बहुत से मंदिरों का और आश्रमों का जो है उत्थान पुनः किया है। खैर, तो आज वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम लोग जो है श्री हरिराम बाबा की कथा सुनेंगे। और हरिराम बाबा का चरित्र बड़ा अद्भुत है। मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि हरिराम बाबा के चरित्र में बहुत सावधानी से सब लोग जुड़े। तो खैर, इस प्रकार से हम लोग केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए। अब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरि। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।
आज की आनंद की जय 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 श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप जो है व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। वो चौपाई में यहाँ भी लिख देता हूँ और ये मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। तो इसका अगर आप नित्य पाठ करें तो बड़ी अच्छी बात है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हम व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।